चैप्टर 240 ग्रेट बोन डोमेन का सीन दिखाते हैं। अपर आलम के गू चंगा ने ईथर अबिस पे हमला कर दिया है। जो फाइनल फाइट है वो जल्दी शुरू होने वाली है। पर एंसेस्टर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये लड़की है बोन क्लैन की नीशैंग। स्टेज पे बैठा वो बूढ़ा बोलता है, जो प्रोटेक्टर की ब्लड लाइन है मैंने उसका ऑरा महसूस किया है, वो पूरी तरह मरे नहीं हैं। इसका मतलब है कि हमारा मिशन जो है वो पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है। लड़की बोलती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने उनको अपने हाथों से मारा था 20 साल पहले। उनमें से कौन बच चुका है? तुम उन लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करो। मैंने महसूस किया है जो बच चुका है उसकी ताकत जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जल्दी जाओ और उसे ख़त्म करो। और यहाँ पे गुचंगा की शिप का सीन दिखाते हैं, जो कि फाइट के बाद पार्टी कर रहे होते हैं। और बाकी सभी लोग जो हैं गुचंगा को टोस्ट करते हैं भाई दारू पीने के लिए। तो कुछ लोग बात करते हैं कि अगर आज यंग मास्टर चांगा यहाँ पे नहीं होते तो हम लोग इतनी आसानी से ईथर अबिस के अंदर घुस नहीं पाते। फिर दूसरे लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कि हम बहुत जल्दी जो है स्काईटेड सिटी को भी हरा देंगे और बहुत जल्दी ही हम 8 वेस्टलैंड और 10 डोमेन्स को भी ख़त्म कर देंगे। यंग मास्टर, हम लोग एंशिएंट रॉयल क्लैन की यंग जनरेशन से हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसके बाद गुचंगा बोलता है, तुम दोनों काफ़ी गिफ्टेड हो और अब एंशिएंट इंपीरियल क्लैन के पास भी अच्छे डिसेंडेंट हैं। इसके बाद एन क्लैन की लड़की बोलती है, सियनर क्या तुम अपने भाई के पास नहीं जाओगी टोस्ट करने के लिए? सियनर बोलती है, मैं क्यों जाऊंगी, वो लोग तो चापलूसी करने के लिए जा रहे हैं, मुझे ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो बढ़िया है, तुम उसकी बहन हो और गू फैमिली की प्रिंसेस हो, तुम्हें तो उसकी चापलूसी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो लड़की बोलती है, पर मेरे लिए तो बहुत शर्म की बात है कि मेरे पास तुम्हारे भाई जैसा भाई नहीं है। वो लड़की बोलती है, सियनर तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उसे टोस्ट करने जाऊंगी तो वो मुझे मना तो नहीं करेगा? इसके बाद सियनर बोलती है कि वो अपनी पब्लिक में इमेज जो है वो ख़राब नहीं करेगा, इसलिए वो तुम्हें रिफ्यूज़ बिल्कुल नहीं करेगा। वो लड़की बोलती है, ये तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद सियनर उसकी चेस्ट की ओर देखकर बोलती है, क्या तुमने कोई जादुई दवा खाई है या कोई सप्लीमेंट खाया है? इसके बाद वो लड़की बोलती है, सियनर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो मेरा इंट्रोडक्शन भी करवा देना। सियनर उसको मना करती है और वो बोलते तुम अपने आप चले जाओ। वो लड़की बोलते है, ठीक है मैं जाती हूँ। फिर ये देखकर सियनर कुछ सोचने लगती है। इसके बाद गुचंगा की चारों गर्लफ्रेंड का सीन दिखाते हैं, जो कि सियनर को बोलती हैं कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, और सारी बोलती हैं ये सब। और उनकी फ़ोटो के अंदर एन क्लैन की लड़की आकर बोलती है, सियनर मैं भी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। ये सोचकर वो सारा खाए पिया थूक देती है और वो बोलती है, मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानती हूँ और तुम। और अचानक से खड़ी होकर बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। उन दोनों को आते हुए देखकर बाकी लोग बोलते हैं, ये लड़की तो हिडन एन क्लैन की प्रिंसेस है। मुझे तो ये देखकर बहुत हैरानी हो रही है कि ये गू सेनर के कितनी क्लोज है। वो लोग बोलते हैं कि जो इस लड़की की बड़ी बहन है वो फ्यूचर के अंदर इसके क्लैन की लीडर बनेगी, जिसका नाम है एनसी, है ना? ये लड़की गू सेनर के बहाने गुचंगा के पास आना चाहती है। और वो लड़की आकर बोलती है, हिडन एन क्लैन से एन मैं आपको टोस्ट करती हूँ यंग मास्टर। अगर आप यंग मास्टर आज यहाँ पर ना होते तो हम उन 8 वेस्टर्न और 10 डोमेन्स के जो लोग हैं उनको जितनी जल्दी हरा नहीं पाते। गुचंगा ये सुनकर बहुत हैरान होता है, क्या हिडन एंड क्लैन, तो तुम भी मुझे टोस्ट करने आई हो? इसके बाद वो लड़की जो है गुचनर की ओर हाथ करके बोलती है कि मुझे डर था कि मैं हड़बड़ाहट के अंदर आपको कुछ ऐसा वैसा ना बोल दूँ, तो इसलिए मैं सियनर को अपने साथ लेकर आई थी। इसके बाद सियनर बोलती है, ये लड़की मेरी दोस्त है, इससे अच्छे से बात करना। गुचंगा ये देखकर बहुत हैरान होता है। वो बोलता है, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? ये सुनकर सियनर बोलती है, तुम्हें क्या ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा है कि मेरी एक दोस्त है? गुचंगा बोलता है, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे पास एक दोस्त भी है। इसके बाद तो बूढ़े बात करते हैं। वो बोलता है कि मुझे तो डर है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ यही एक लड़की है जो गुचंगा से ऐसी बात कर सकती है, और हम लोग इतने बूढ़े हो चुके हैं फिर भी हमें उसके सामने झुक कर रहना पड़ रहा है। इसके बाद रात का सीन दिखाते हैं और सारे लोग जो हैं वहाँ से चले जाते हैं। गुचंगा बोलता है, तो मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। इसके बाद गुचंगा उस एनक्लेड की लड़की से बोलता है, तुम मुझे जो है किसी और रीज़न से मिलने आई थी, है ना? वो लड़की जवाब देते हुए बोलती है, यंग मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा लेडी सियनर के साथ कुछ गलत करने का कोई इरादा नहीं है। गुचंगा बोलता है, मुझे पता है, और अगर तुम्हारा कोई इरादा है भी तो तुम अब तक मर चुकी होती। और गुचंगा की आंखों को देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है। गुचंगा बोलता है, जल्दी बताओ तुम मेरी बहन के पास इतना फड़क क्यों रही हो? वो लड़की बोलती है, मैं गू सेनर के बहाने जो है वो आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, पर मैं सियनर की भी एक अच्छी दोस्त हूँ।
वो घबराते हुए बोलती है कि मुझे पता है कि मैं आज जो भी हूँ, चाहे मेरे पास जैसी भी ताकत है, स्टेटस है या मेरी कल्टीवेशन है, फिर भी मैं यंग मास्टर की जो आंखों में बिल्कुल नहीं आ सकती। पर फिर भी मैं अपनी किस्मत को आजमाने आई हूँ, जिससे कि मैं अपनी किस्मत को पलट सकूँ। ये सुनकर गुचंगा बोलता है कि तुम्हारे इरादे जो हैं वो गलत नहीं हैं। वो लड़की बोलती है अगर मेरा डाव हाथ पक्का नहीं होता तो मैं बहुत जल्दी जो है वो हार मान लेती। इसके बाद गुचंगा बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम गू चंद्र की दोस्त हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। वो लड़की बोलती है मैं ऐसे करके, और वो बोलती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ निकली। गुचंगा बोलता है अब तुम्हें पता लग चुका है तो हार मान जाओ। और वो पीछे मुड़ के उसको देखता है। वो हैरान होता है कि पहले जो है उस लड़की के पास फॉर्चून वैल्यू बिल्कुल नहीं होती, अब अचानक से जो है उसके पास फॉर्चून वैल्यू हो जाती है। गुचंगा सोचता है कि क्या इस लड़की का फॉर्चून वैल्यू बढ़ चुका है क्योंकि इसने मुझे टच किया था। फिर वो अपने मूड को बदलता है और वो बोलता है पर सियानर के लिए मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। और वो लड़की खुश होकर बोलती है क्या सच में, ये तो बहुत बढ़िया है। और वो बोलती है कि यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोलते हैं कि मैं असलियत में मैं जो है अपनी बहन के बारे में आपसे बात करने वाली थी। उसका नाम एंशी है। मेरी बहन और मैं फ्यूचर क्लैन लीडर के लिए फाइट कर रहे हैं, पर पावर और कल्टीवेशन के अंदर मैं अपनी बहन से बहुत कमज़ोर हूँ। मेरी बहन ने एक अजीब से आदमी की जो है जान बचाई थी। उसने हम लोगों से बहुत अजीब से कपड़े पहने थे। वो बोलती है कि जब मेरी बहन उसको क्लैन के अंदर लेकर आई और डॉक्टर को दिखाया और उनको पता लगा कि उस बंदे के पास हिडन एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन है। इसके बाद मेरी बहन ने डिसाइड किया कि वो उसकी जान बचाएगी और उसकी इमोर्टल ब्लड लाइन से वो ट्रू इमोर्टल बनने के लिए फाइट करेगा। और बाद में मेरी बहन को पता लगा कि उस बंदे की आपसे कोई पुरानी दुश्मनी है। गुचंगा सोचता है प्रॉब्लम के अंदर लड़का, अजीब से कपड़े, कहीं वो जियांगचान तो नहीं, तो वो बुद्धिस्ट माउंटेन में है। गुचंगा सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि वो एक छुपा हुआ इमोर्टल निकलेगा। गुचंगा बोलता है तो तुम मुझे इसलिए ये सब कुछ बता रही हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी सिस्टर से फाइट करने के लिए, है ना। वो लड़की घबराते हुए बोलती है कि मैं आपका इस्तेमाल करूंगी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बहन आपके बारे में क्या करने वाली है फ्यूचर के अंदर। इसके बाद गुचंगा बोलता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हिडन क्लैन जो है मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है और तुम्हारा एन क्लैन या तुम्हारी बहन एक अनजान बंदे के लिए मुझसे फाइट करेगी। ये सुनने के बाद तो वो लड़की और ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो एन क्लैन की लड़की जो है वो घुटने में आकर बोलती है यंग मास्टर मुझे पता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो बोलती है कि अगर आप मेरी हेल्प करें क्लैन लीडर बनने के लिए तो मेरे क्लैन लीडर बनने के बाद पूरा हिडन क्लैन जो है वो आपके लिए काम करेगा और मैं आपकी नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ। वो लड़की बोलती है मुझे ये भी पता है कि मेरी बहन जो है वो उस बंदे को हमारे क्लैन के पुराने इलाके में लेके जाने वाली है, जहाँ से वो हमारे एंसेस्टर का जो ब्लड है उससे उस बंदे की हेल्प करेगी जिससे वो कल्टीवेशन कर पाए। जो वो 3 खून की बूंदें हैं वो हमारे हिडन क्लैन के एंसेस्टर की है जो कि एक इमोर्टल थे और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनमें से एक बूंद खून की आपके लिए इकट्ठा करूँ। इसके बाद गुचंगा बोलता है ये काफ़ी नहीं है और मुझे वो 3 बूंद चाहिए। इसके बाद गुचंगा स्काई डेयर गॉडेस के पास आता है। वो बोलता है कि जल्दी ही हमारे अपर रेलम के लोग जो हैं वो तुम्हारी स्काई डेयर सिटी के ऊपर हमला करने वाले हैं, क्या तुम कुछ करोगी नहीं। वो बोलती है कि मैं अब क्या कर सकती हूँ। और वो केला खाते हुए बोलती है कि अब मैं तो दुआ करती हूँ कि यंग मास्टर जब वहाँ पे फाइट करने के लिए जाएँ तो उनके ऊपर थोड़ी दया करें जिससे बहुत कम से कम लोगों की जान जाए। वो सोचती है कि अगर गुचंगा भी अपनी बातों से मुकर जाएगा तो इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती। गुचंगा बोलता है तुम्हें सिर्फ सामने आकर उन लोगों को सरेंडर करने के लिए बोलना है, इसी से ही हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और तुम भी तो यही चाहती हो जिससे स्काई डेयर सिटी के जो है लोग कम से कम मरें, हमारा ये मेथड बहुत अच्छा काम करेगा। ये सुनकर स्काई डेयर गॉडेस बोलती है जो हमारी स्काई डेयर सिटी है वो अकेली सिटी नहीं है जो 8 वेस्टर्न और 10 डोमेन्स के अंदर है। अगर मैं वहाँ बाहर आऊँगी तो वहाँ के बाकी लोग जो हैं मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करेंगे। इसके बाद गुचंगा स्काई डेयर गॉडेस को सहलाते हुए बोलता है मैं सिर्फ अपने लोगों को समझा सकता हूँ जिससे कि वो तुम्हारे लोगों की जान ना लें और उनको ज़िंदा रखें। वो बोलता है कि पर बाकी लोग जो हैं वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे और जिससे कि स्काई डेयर सिटी जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरेंगे। ये सुनकर स्काई डेयर गॉडेस बोलती है यंग मास्टर क्या आपका दिल लोहे का बना है, हम दोनों काफ़ी लंबे टाइम से दोस्त हैं, क्या आपको मेरे हालातों के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही। गुचंगा बोलता है मुझे तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन है और फिर तुम्हें सिर्फ अंधेरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी, और फिर अगर तुम जब अंधेरे से बाहर आओगी तो बाकी दुनिया के लोगों को पता लग ही जाएगा और उस वक्त तुम बाकी दुनिया के लोगों को अपनी कौन सी आइडेंटिटी दिखाओगी।